मॉर्निंग ऑल एफबी फ्रेंड। मैं आपसे अपनी एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि मैं जैसी हूँ वैसी ही हूँ। मुझे लोग मेरे बारे में लोग क्या कहते हैं क्या करते हैं, क्योंकि मेरे मुंह पे मेरे हैं, मेरे पीठ पीछे वो ऐसा ही वो आपके साथ भी हैं। ये मेरी अकेले की ऐसी बात नहीं है, ये हर इंसान की बात है। जो लोग बातें करते हैं वो हमेशा करते ही रहेंगे, जो जेलस करते हैं वो हमेशा करते ही रहेंगे। ज़िंदगी, मेरी शादी हुई थी एक 84 में, तब से लेके अब तक मैंने ये देखा है कि मेरी ज़िंदगी में ऐसे ही लोग आए हैं जो मुझे सिर्फ मेरे सामने बैठ के मेरी तारीफ़ करना मेरे से, क्योंकि मेरा स्वभाव ऐसा है कि मैं कोई भी मेरे घर में कोई दुश्मन भी मेरे घर में आता है तो मैं उसके साथ अच्छा व्यवहार करती हूँ। तो मीन्स मतलब पहले उन्हें कोई भी आया है उसको खिलाना पिलाना ये वो मेरा, क्योंकि मेरा नेचर है। मैं अपने नेचर से हट के काम नहीं कर सकती, क्योंकि मैं कितनी उनके जाने के बाद या उनके आने से पहले मैं सोचती हूँ कि वो आएगा मैं ये कहूँगी, मैं वो आएगा मैं वो कहूँगी, लेकिन मैं कह नहीं पाती। मैंने आज तक जब भी मेरी किसी से मुझे कोई अच्छा ना लगे या मुझे मैं देख लूँ कान किसी के कान में बात कहना, या मैंने अपने छोटों का या अपने बड़ों का कभी अपमान नहीं करा, उनके मुंह पे कभी कुछ कहा नहीं मैंने। उसके बावजूद भी मुझे लोगों ने सिर्फ एक नफ़रत के सिवा जेलस नफ़रत कि ये खुश क्यों है, ये इतनी रिस्पेक्ट क्यों करती है, ये इतना कुछ। मैं बहुत बुरे दिन भी देखे हैं, मैंने बहुत बुरे दिन देखे हैं मैंने। उन दिनों में भी मेरे पास कुछ भी नहीं होता था, तब भी मैं मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं आने दी। मेरे जो छोटे हैं या मेरे जो बड़े हैं वो मुझसे कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि मैं इसने मेरी बेइज्जती करी। मेरे को सिर्फ धोखा, नफ़रत, जेलस, घृणा, इसके सिवा अपने बहन भाइयों से, अपने जो आसपास के जिनको मैंने प्यार किया उनसे और कुछ नहीं मिला। दोस्ती हमेशा, मैंने दोस्ती के मामले में भी मैंने हमेशा दोस्ती अपनी निभाई है। दोस्ती में मैंने कभी भी, लोग कहते हैं ना कि ये दोस्त मेरा अभी अभी बना है या मेरे इतने पुराने दोस्त हैं, वो भी मैंने उनकी गलतियों को, गलती मीन्स मतलब क्योंकि वो दोस्त हैं, उनकी गलतियों को माफ़ किया जा सकता है, उनको इग्नोर किया जा सकता है। लेकिन जिनको आप प्यार करते हो, जिनको आप इतना प्यार करते हो कि मतलब अपने बच्चों की तरह या अपने बुज़ुर्गों की तरह, वो जो पता नहीं कैसे ऐसे लोग होते हैं जो कुछ भी किसी का नुकसान होता है तो बड़े खुश होते हैं, किसी का अच्छा देख नहीं सकते, किसी को खुश देख नहीं सकते। मुझे ना ऐसा लगता है कि मैं इस दुनिया के लिए हूँ ही नहीं, और शायद हो सकता है मेरे जैसे और भी कई लोग होंगे, लेकिन मुझे कोई ऐसा इंसान मिला नहीं, क्योंकि सब अपना मुंह पे कुछ हो रहा है, पीठ पीछे कुछ हो रहा है। और लेकिन मेरा स्वभाव ऐसा है कि मैं पीठ पीछे भी, अगर आप अच्छे हो तो आपकी तारीफ़ करूँगी, अगर मुंह पे बुरे हो तो आप कोई गलत करा है आपने तो मैं मुंह पे बोल देती हूँ। या जहाँ पता है ये इंसान इतना घटिया है, वहाँ से पता है जहाँ पे कीचड़ है थोड़ा बच के चलते हैं। कीचड़ से हमेशा बच के चलना चाहिए। और जिसकी फितरत है वो तो देखो कभी बदलेगा नहीं,
कहते हैं ना, कीचड़ में कमल खिलता है। लेकिन अब ये वो टाइम है कि कीचड़, देखो कीचड़ में कमल तो खिलता है। मैं भी उसी परिवार का, उसी समाज का हिस्सा हूँ, लेकिन जो कीचड़ है वो तो कीचड़ ही रहेगा, वो तो कीचड़ ही रहेगा ना। मैं ये कहती हूँ कि मैंने अपने हस्बैंड के साथ भी बच्चों के लिए कुछ भी बात करी हो, या उनको अपने लिए, अपने सुख के लिए कभी कोई लड़ाई नहीं हुई, खुद के सुख के लिए। हाँ, ये होता था कि देखो मुझे कभी अपने लिए डिमांड नहीं करी, बच्चों के लिए मांगा, बच्चों के लिए करा, घर के लिए करा, अपने सुख के लिए कभी भी कुछ मांगा नहीं मैंने। उसके बावजूद भी फिर वो तो चलो किस्मत की बातें होती हैं, लेकिन प्यार, किसी से प्यार पाना, किसी को हम प्यार करते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि कोई दूसरा आपको प्यार करे, लेकिन कम से कम आप प्यार नहीं कर सकते तो कम से कम नफ़रत और जेलस और घृणा, लोगों के पीछे में, लोगों के साथ बैठ के मजाक उड़ाना, हंसी मजाक उड़ाना, बातें करना, ये सब चीज़ें अच्छी थोड़ी हैं। ये मैं कहती हूँ, वो हो सकता है उनके लिए अच्छा हो, क्योंकि वो तो कीचड़ है, वो तो बोलते हैं कीचड़ है। कीचड़ तो जो बोलते हैं सूअर जो होता है, वो तो कीचड़ पे ही मुंह मारता है, और जो उसके आसपास के लोग हैं सब बड़े खुश होते हैं कि वाह क्या निंदा हो रही है, क्या चुगली हो रही है, क्या कुछ, मतलब क्या घटिया पंथ की बातें, कोई मोहब्बत। आपने अच्छा पहन रहे हो तो जेलस, आपने कोई अच्छा कर लिया तो जेलस। मुझे लोग कहते हैं कि इसको देख के ऐसा नहीं लगता कि मतलब इसके पति नहीं है या इसका बेटा नहीं है, ये खुश क्यों है। मैं आज उनको ये बताना चाहती हूँ कि मैं खुश क्यों। मेरे को ओशो मिल गए। ओशो ने मुझे संवारा, सजाया, और मेरी बेटी, सबसे बड़ा हाथ मेरी बेटी का है, जिसने मुझे उसके पापा के ना होने से, उसके बेटे भाई के ना होने से मुझे सारी खुशियाँ दी। मैंने आज तक कभी पहले ऐसे ही किसी के साथ बात नहीं करी, रिकॉर्डिंग नहीं करी, पहली बार फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, तो मुझे पता नहीं मैं क्या बोलना है, लेकिन मैं अपने दिल की बातें कर रही हूँ। मैं नाप तोल के नहीं बोल रही, जो मन में आ रहा है मैं बोल रही हूँ। मेरे को मेरे बेटे के जाने के बाद मेरे सगे, जो मेरे अपनी माँ के, एक ही माँ के हम बच्चे हैं, सब ने मुझे ये कहा कि ये तो बात नहीं करती, तुमने बात नहीं करी इसीलिए हमने बात नहीं करी। 10 साल मेरे बेटे को जाने के बाद 10 साल उन्होंने मुझसे बात नहीं करी, क्योंकि मैं अच्छी दिखती थी, अच्छा खाती थी, अच्छा पहनती थी, अच्छा घूमती थी। जो मेरी बेटी मेरे को कहती थी, मैं कठपुतली की तरह वही सब करती गई। वो उन लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि ये पागल हो जाएगी या मर जाएगी या हॉस्पिटल में चली जाएगी। लेकिन मुझे मेडिटेशन से और मेरी अच्छी सोच, मैंने 89 से अपने आप को 89 से मैं ओशो को पढ़ रही थी। मेरे अंदर कभी ये नहीं आया कि किसी ने मेरे को बोला कि देखो मैं ये लगती हूँ, मैंने ये करा या मैंने वो करा, तो मैं कहूँ नहीं, मुझे तो पता है मैं तुमसे अच्छा करा। ये तुमने क्या करा, मैंने तुमसे अच्छा करा। मैंने भी अपनी ज़िंदगी में ये करा। जब तक इंसान खुद दुख से नहीं गुजरता, वो किसी के दुख को समझ नहीं पाता। मैंने ऐसे ज़िंदगी में अपने भाई, मतलब ऐसे लोग मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखे थे। लोगों से मिलती हूँ, लोगों से बात करती हूँ, लोगों के घर जाके देखा है रिश्तों को, लेकिन इतने घटिया रिश्ते, इतने घटिया लोग मैंने नहीं देखे। मतलब उनकी सोच ऐसी है कि बेटा तेरा मर गया
तूने मुझसे बात नहीं करी। बेटा तेरा चला गया, पति तेरा चला गया, तेरी गलती है। बेटा चला गया, तेरी गलती है। अपने बच्चों को मुझसे नमस्ते करने से भी मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने बोला, मतलब उनकी सोच है, उनकी सोच ऐसी थी कि मतलब अपने बच्चों को ये बोले कि ये इसके पास मत जाओ, ये तो अपने बच्चे को मनहूस है, ये अपने बच्चों को खा गई, अपने पति को ऐसे कर दिया, ये गंदी औरत है। अरे यार, तुम कौन होते हो मुझे गंदा कहने वाले? पहले खुद के गिरेबान में तो झांक के देखो, तुम कितने नीचे गिर गए हो, तुम्हारी सोच कितनी छोटी है, कितना नीचे गिर गए हो। मेरे हाथ का मेरे हाथ से कोई चीज़ अगर मेरे हाथ से या मेरे घर से कोई चीज़ उसके किसी के घर गई ना, उन लोगों ने मेरे को उस चीज़ को उठा के बाहर फेंक दिया, क्योंकि मेरे घर से गई थी, क्योंकि मैं मनहूस हूँ। हो सकता है वो कहते सुनने लोग, मुझे कुछ लोग उनके आसपास के लोग कहते थे कि वो ये कह रहे हैं कि ये कुछ जादू टोने करती है। अरे, एक ही माँ के बच्चे हैं। इसे तुमने, जब तुम प्यार कर रहे थे मेरे से, जब तुम मेरे पास थे, तब तुम्हें समझ नहीं आई कि मैं अगर मैं जादू टोना करना ही होता तो तुम मुझसे दूर क्यों जाते? मेरा बेटा दूर क्यों जाता मुझसे? मेरा बेटा क्यों जाता दुनिया छोड़ के? मेरे पति मेरे से दूर क्यों जाते? मुझे समझ नहीं आती कि इतना घटिया कैसे सोच सकते हैं। मैं तो सिर्फ भगवान पे बिलीव करती हूँ। मुझे, हाँ, शैतान है, नज़रें बहुत कुछ बताती हैं, फेस आपका बहुत कुछ बताता है, आपकी सोच बहुत कुछ बताती है आपके बारे में, लेकिन मैंने ना, मेरी नज़रें कभी गंदी हुई, ना मैंने कभी सोच मेरी घटिया हुई, ना मेरे को तो ऐसा कभी मैंने मतलब एक इंसान सोचता है, मैंने तो ऐसा कभी अपने अंदर आने ही नहीं दिया, ऐसा कभी सोचा भी नहीं कि लोग ऐसा हम कर सकते हैं या कोई ऐसा कर सकता है। जब मेरा बेटा बॉम्बे में मॉडलिंग के लिए फर्स्ट स्टेप उठाया था, उसने कुछ कोर्सेज करने गया था, 21 साल की उम्र में उसने पोर्टफोलियो बनवाया, फिर उसके बाद वो बॉम्बे गया। बनवा के वो जब उसने ट्रेनिंग के लिए उसने, तो सबने कहा अरे यार इसका बेटा तो हीरो बन जाएगा, इसका बेटा तो, हाय राम, ये इतनी मतलब गरीबी में भी इन्होंने अपने बेटे को कहाँ पहुँचा दिया, कैसे कर रहा है वो, हाय रब्बा, हाय राम, ये हीरो कैसे बन जाएगा, ये कैसे तरक्की कर लेंगे। वो शायद बोलते हैं ना, किसी के लिए अच्छा सोचो तो वो अच्छा ही होता है। शायद सब ने मिल के हाय करा होगा। हाय, एक हाय होती है हेलो वाली, एक होती है हाय जिससे आपको बर्दाश्त नहीं होता, मतलब सोच आपकी बताती है कि आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा, आपको जेलस हो रही है, जलन हो रही है कि ये ऐसा क्यों कर लिया इसने, इतनी गरीबी में भी इसने अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा लिखा दिया, इतनी गरीबी में भी इसका बेटा चला गया, या वो उस लड़के को ऐसी नज़र मैं तो नज़र को मानती हूँ मैंने, क्योंकि मेरे पे बीती है, और जब तक आपके ऊपर बीतती नहीं है ना, आपके साथ कुछ ऐसा होता नहीं है ना, अगर मेरी नज़र ख़राब होती तो आज दुनिया के सब जितने भी ये घटिया लोग होते ना, सबके घर में आज सब रो रहे होते। मैंने कभी किसी के बारे में बुरा सोचा ही नहीं। मैं ये सोचती हूँ, अगर तुम बुरे हो तो अपने घर रहो, अगर तुम घटिया हो तो अपने घर रहो। मैं ऐसे लोगों से थोड़ी सी दूरी बना लेती हूँ। बेटा जाने के बाद मैं डिप्रेशन में थी, इन्होंने मुझे पागल करार दिया, कोई बात नहीं। मैं जब ओशो में थी, निसर्गा गई थी मैं, तब इन्होंने बोला, इनसे लोग पूछते थे कि जो आप सोच रहे होंगे कि इनसे कौन है, ये मेरे अपने हैं। मतलब इन्होंने ये सोचा कि इनसे लोग जब पूछते थे कि तुम्हारी वो सिस्टर कहाँ है, या तुम्हारा वो जो तुम्हारे साथ जिसका बेटा चला गया था वो लेडी कहाँ है, तो इन्होंने ये कहा कि वो तो पागल हो गई है,
उसको पागल खाने भर्ती कर दिया है। उनका तो कोई पता नहीं है वो कहाँ है कहाँ नहीं है। इन्होंने मेरी खोजबीन नहीं करी, मुझसे आके कभी नहीं पूछा कि तेरे हस्बैंड के साथ तेरे साथ जो हुआ वो क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, हमें बता, हम तेरे अपने हैं, हमें बता, हमें दुख बता, अब दुख सुख जो भी है तुम आके पूछते मुझसे। ये कहते हैं हमें इसने नहीं बताया, हमसे बात नहीं करी, ये एक से नाराज़ थी, ये सबसे नाराज़ हो गई। अरे जो सब थे वो उन्होंने मुझे एक फ़ोन करके पूछा नहीं कि तू क्यों नाराज़ है, तूने फ़ोन क्यों नहीं करा, तूने बात क्यों नहीं करी, तेरे को कोई तकलीफ़ तो नहीं है, तू कितनी तकलीफ़ से गुजर रही है, तेरे को कोई दुख तो नहीं है। मैंने कैसे ओशो से निकल के जब इन्होंने मेरे चेहरे में रौनक देखी, मैं बाहर गई। मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरे को जो बेटी कहती थी मैं वो करती थी। उसने जो ड्रेसेस ला के दी मैंने पहनी, जहाँ वो मुझे लेके गई घूमने, चलो जी। मैंने ऐसा शो करा अपनी बेटी को कि तू मेरे साथ है, मैं तेरे साथ हूँ, तेरी खुशी में मेरी खुशी है। उसने मुझे कहा सोचा मेरे को अपने बच्चों उसने मुझे अपने बच्चों की तरह मुझे ट्रीट करा। मुझसे हर चीज़ मैं अभी मांगती भी नहीं थी, मेरे सामने ला के रखी उसने। बेटी ने मेरे हस्बैंड की तरह, मेरे पापा की तरह, मेरी माँ की तरह, मेरी नानी की तरह डांट लगाई, मुझे माँ की तरह डांटा, मुझे माँ की तरह प्यार भी करा, एक माँ अपने बच्चे के साथ जैसे करती है। मैं तो अपने होशो हवास खो बैठी थी, उस लड़की ने मुझे संभाला। मेरे लिए तो वो भगवान है, मेरे लिए तो वो सब कुछ वो है ना। लेकिन इन्होंने जब मैं ठीक होके आ गई, थोड़ा मतलब डिप्रेशन से निकली, मैं खुश रहने तो बच्चे के साथ अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी रही थी। इनका विचार ये था कि ये हमें फ़ोन करके बोलती कि हाय मैं मर गई, मुझे बहुत याद आती है, मैं बहुत दुखी हूँ। लेकिन मैंने ऐसा नहीं करा। मैंने आज 10 साल हो गए, मैंने कभी किसी से सहानुभूति नहीं ली। मैंने बहुत बुरे दिन भी देखे, बहुत अच्छे दिन भी देखे, लेकिन मैंने कभी किसी से, इन्होंने मुझे कभी हाल नहीं पूछा। मेरे आसपास के लोग जो मेरे घर के आसपास रहते थे वो कहते थे हमने दुनिया देखी है, बुज़ुर्ग लोग कहते थे, लेकिन ऐसे लोग हमने नहीं देखे जो एक इतने दर्द में एक इंसान है, उसका पता नहीं करा, उसको देखा नहीं, उससे फ़ोन नहीं करा, पूछा नहीं। क्योंकि जब आपको लोग आपके सगे, आपके भाई बहन, आपके घर के लोग आपको दर्द में आपके साथ होते हैं। हाँ, हॉस्पिटल में साथ थे, हॉस्पिटल में दुनिया थी। वो मेरे से, अब इनको देख के ये लगता है कि मेरे से शायद वो गलती हुई थी, क्योंकि मेरे जब बेटे का एक्सीडेंट हुआ, मुझसे अब लगता है 7 सालों में जो मैंने इनका व्यवहार देखा, तब अब मुझे महसूस होता है काश इनकी जगह मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में फ़ोन किया होता, या मैंने अपने जितने मेरे हस्बैंड के फ्रेंड थे, या मेरे फ्रेंड सर्कल था, मेरे बचपन के दोस्त थे, मैंने उनको ढूंढा होता, उनसे बात की होती, तो आज मैं इतनी बुरी हालत में ना होती, डिप्रेशन में नहीं होती, मैं जो इनका डिप्रेशन था उसमें नहीं होती। बेटे के साथ जो हुआ वो तो हुआ, लेकिन जो इन्होंने दर्द दिया वो मैं शायद अब वो दर्द नहीं होता मुझे, क्योंकि मुझे अब महसूस होता है कि मैंने इनको क्यों बताया, क्यों फ़ोन किया कि मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया। मुझसे वो गलती अब लगती है, लेकिन खैर जो हो गया, शायद इनको भगवान ने मुझे ये दिखाना था कि कोई नहीं होता, क्योंकि मेरे जो साथ जो हुआ किसी के साथ नहीं हुआ। मैं दुनिया की बात नहीं कर रही, फैमिली की बात कर रही। अब ये बोलते हैं कि फैमिली होती है, बहन रिश्ते होते हैं, जब दिल करे तो मुंह उठा के चल पड़ो, रिश्ते वो होते हैं बिना कोई बात के, बिना नाराज़गी के, जहाँ जो दिल करे चले जाओ, बेइज्जती करवा के घर आ जाओ, आपकी कोई इज्जत नहीं है। जो वो बड़े कहते हैं कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई आए ना आए, ऐसे घर में क्या जाना बताओ।